हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुफाई। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स विच आर बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉज एंड इंक्लूडिंग सम अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे अर्थिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। ओके, उनको भी इंक्लूड करके हम इन एग्जांपल्स को अच्छे से समझेंगे। सो सपोज पहले एग्जांपल ले लिया हमने अर्थिंग वाला, और इसमें दो सेल गिवन है जो एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है। सपोज ऐसे, और इनके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया एक लोड रेजिस्टेंस। सपोज इसकी वैल्यू है 5 ओम। ये सपोज 2 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ये सपोज 3 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। सपोज ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ये टर्मिनल सी, ये टर्मिनल सपोज डी, ये ई, और ये टर्मिनल सपोज एफ, और डी टर्मिनल कर दिया अर्थ से कनेक्ट। अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। किसी भी पॉइंट को, कंडक्टर के किसी भी पॉइंट को या सर्किट के किसी भी पॉइंट को अगर अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। अगर कंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे तो कंडक्टर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो। जब किन्हीं दो बॉडी को आपस में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। सो अगर इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो अर्थ का और इसका सेम हो जाएगा, अर्थ का जीरो तो इसका भी जीरो। सो यही यूज करना है हमें। सो डी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा इस तरह से। सो ये ले लिया हमने एग्जांपल 1। अब इसमें सपोज ये पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि करंट बताओ इन लोड रेजिस्टेंस आर। दूसरा सपोज जो एफ पॉइंट है उसका पोटेंशियल बताओ, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में बताओ। कुछ भी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो हम सारे बता सकते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉज और बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। ओके, सो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें किरचॉफ्स लॉज लगाएंगे। तो उसके लिए सपोज हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं पहले। सपोज यहाँ से इस सेल से करंट आई I1, किसी भी डायरेक्शन में हम कंसिडर कर सकते थे वही, और किसी भी ब्रांच से स्टार्ट कर सकते थे, वो हमारा मन है। वो तो आंसर बताएगा कि करंट कितनी और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है हर एक ब्रांच में। सो हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। सपोज I1 करंट फ्लो कर रही है, यहाँ के बाद दो रास्ते हैं, एक इधर एक इधर। सो किसी भी डायरेक्शन में I2 मान लो। सपोज मैंने यहाँ पर करंट कंसिडर कर ली I2। सो बाकी बची हुई करंट इधर जाएगी बाय यूजिंग जंक्शन रूल। जितनी इनकमिंग करंट होगी उतनी ही आउटगोइंग। सो I2 इधर चलेगी, सो बाकी कितनी बची I1 माइनस I2, वो इधर चली जाएगी। ओके, सो तीनों ब्रांच में करंट हमने ले ली, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब I1 और I2 दो अननोन है, सो इक्वेशन कितनी बनानी पड़ेगी, दो। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप रूल या मैश रूल लगाने के लिए कितने लूप चाहिए, दो। सो एक लूप ये ले लो आप और एक लूप ये ले लो, या ये बड़े वाला भी ले सकते हो जो आपका मन करे। ये लूप 1, ये लूप 2। सपोज इसमें भी मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ और इसमें भी क्लॉकवाइज। सो केवीएल लगाने के लिए हमें जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है वापस उसी पॉइंट पर आना है। लूप का मतलब यही है। सो केवीएल फॉर लूप 1 ये अप्लाई कर देंगे जी। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सपोज मैंने ए से स्टार्ट कर लिया। सो इधर चलेंगे। बैटरी के लिए जो ईएमएफ लिखते हैं या वोल्टेज डिफरेंस का जो साइन लगाते हैं हम, वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, टर्मिनल के अकॉर्डिंग। तो कौन सा टर्मिनल पहले आप पॉजिटिव वाला, तो उसका ईएमएफ या वोल्टेज लेंगे पॉजिटिव। कितना हो गया, +2। फिर आगे चलेंगे। रेजिस्टेंस में कोई टर्मिनल नहीं होता, तो इसलिए उसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं वो लेते हैं करंट की डायरेक्शन से। सो करंट इधर है और मैं अपोजिट मूव कर रहा हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव, और अगर करंट की डायरेक्शन में मूव करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के लिए लेते हैं पॉजिटिव। सो करंट इधर है, मैं अपोजिट मूव कर रहा हूँ, सो माइनस आएगा, -1 × I1। फिर आगे चलेंगे, कोई अप्लायंस नहीं है। फिर सी से एफ की तरफ आ रहे हैं, करंट इधर है अपोजिट, सो 2 × I2 माइनस का। फिर आगे बैटरी का कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव, सो +3, वापस ए पॉइंट पर 0। सो I1 + 2I2 = 5। ये आ गई जी इक्वेशन फर्स्ट। अब KVL फॉर लूप 2, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लो। सपोज मैं ई से स्टार्ट कर रहा हूँ और क्लॉकवाइज जा रहा हूँ ऐसे करके। तो ई से एफ के बीच में कोई अप्लायंस नहीं है। फिर एफ से सी की तरफ को, सो -3 + 2I2। फिर आगे गए, सी से डी के बीच में कोई अप्लायंस नहीं। फिर इधर करंट इधर है और मैं अपोजिट मूव कर रहा हूँ, सो माइनस ही आएगा, -5 I1 - I2 = 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, 5I1 उधर जाके प्लस
प्लस 5i2 प्लस 2i2 सो प्लस 7i2 और उधर ले गए हम सो माइनस ये -3 सो 5i1 माइनस 7i2 इक्वल टू -3। ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से या तो i1 एलिमिनेट कर लो या फिर i2 एलिमिनेट कर लो। i1 i2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी, इसके बाद तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड में से या फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो, सो i1 एलिमिनेट हो जाएगा तो i2 निकल जाएगा। सो हम क्या कर रहे हैं, पहले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 5i1 प्लस 10i2 इक्वल टू 25, यहाँ पर 5i1 माइनस 7i2 इक्वल टू -3, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, ये तो कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 17i1 और ये होगा 28। सो i1 इक्वल टू 28/17। ओके, i1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो फर्स्ट या सेकंड में तो i2 आ जाएगा। यहाँ कर देते हैं हम। सो i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 5, सो 2i2 इक्वल टू 5 माइनस i1, 5 माइनस 28/17, 85 माइनस 28/17, ये आ जाएगा 57/17 2i2। सो i2 विल बी इक्वल टू 57/34। ओके, i1 i2 की वैल्यू आ गई। सो करंट कितनी रेजिस्टेंस आर में, सो पहले वाले का आंसर कितना i1 माइनस i2, लोड रेजिस्टेंस में जो करंट है यही है i। सो i1 कितना है 28/17 और ये है 57/2 इंटू 17, सो एलसीएम ले लो 34, सो ये 56 माइनस 57, सो आंसर आ जाएगा -1/34 एम्पियर। अब हमें बताना है एफ का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। सो जब तक हमें सर्किट में किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं देते या रेफरेंस पॉइंट नहीं देते तब तक हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता सकते। सो हमें डी पॉइंट का दिया इसलिए हम बता सकते हैं, अदरवाइज अगर वो किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं देगा सो केवल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, रिलेटिव क्वांटिटी, किसी के रेस्पेक्ट में ही निकाल सकते हैं। सो हमें एफ का बताना है, सो यहाँ से भी जा सकते हैं डी तक और यहाँ से भी जा सकते हैं। सो एफ माइनस डी कितना है, लोड रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सो वी एफ माइनस वी डी हम लिख सकते हैं i1 माइनस i2 इंटू आर या i इंटू आर। डी का पोटेंशियल 0 है, सो यहाँ से आ जाएगा एफ का पोटेंशियल। करंट कितनी i1 माइनस i2 वो i है, वो कितनी है -1/34 और लोड रेजिस्टेंस 5, सो एफ का पोटेंशियल आ गया -5/34 वोल्ट। ओके, अब कर लेते हैं थर्ड पार्ट। क्या पूछा है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं, ये बैटरी कैसी है डिस्चार्जिंग, ओके, सो उससे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर लो ए से ये पॉइंट एक्स मान लो, ए से एक्स का पोटेंशियल डिफरेंस और एक्स से बी का पोटेंशियल डिफरेंस, उससे भी कर सकते हैं। सो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा ई। जब बैटरी चार्जिंग होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस ई प्लस आई आर, लेकिन जब बैटरी डिस्चार्जिंग होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो होता है वो उसके ईएमएफ से कम होता है। सो ई माइनस आई आर, और आई कितना है इस बैटरी में i1, सो ई तो है 2 माइनस i1 कितना है 28/17 और इंटरनल रेजिस्टेंस 1, ये हो गया जी। तो 34 माइनस 28/17 कितना आ गया 6/17 वोल्ट। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वी ए माइनस वी एक्स, जैसे मैंने अभी बताया वी ए माइनस वी एक्स, एक्स लोअर पोटेंशियल पे है क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ए हायर होगा और डिफरेंस कितना 2, सो ये लिख लिया हमने +2। अब एक्स से बी, सो वी एक्स माइनस वी बी, इसमें कौन सा हायर होगा बी, क्योंकि करंट बी से एक्स की तरफ को फ्लो कर रही है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को फ्लो करती है किसी भी अप्लायंस में। सो बी हायर है तो ये ज़्यादा है, ये कम है तो वैल्यू कैसी आएगी निगेटिव, और डिफरेंस कितना आई आर, आई कितना i1 और रेजिस्टेंस 1, सो माइनस i1 इंटू 1, इन दोनों को ऐड कर दो तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया 2 माइनस i1, वही तो है 2 माइनस i1, 2 माइनस 28/17 इंटू 1। ओके, सो इससे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं कि बैटरी चार्ज हो रही है या फिर डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्जिंग कब होती है, जब पॉजिटिव टर्मिनल से
चार्ज दूर जाता है, मतलब करंट जाती है ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से अवे। और चार्जिंग कब होती है? जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को होती है करंट, आउटर सर्किट में, बैटरी के अंदर नहीं, आउटर सर्किट में। ओके, सो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के निगेटिव टर्मिनल पर करंट आती है। सो इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, तो इसका मतलब डिस्चार्ज हो रही है। और अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल पर आता है तो चार्ज हो रही है बैटरी। इस तरह से आप लोग देख सकते हो। सपोज हमने ये क्वेश्चन ले लिया, एक बैटरी है और ये 3 रेजिस्टेंस जोड़ दिए हमने इस तरह से, और ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, सपोज ए बी सी, इसको भी मान लो सपोज डी, और जो सी टर्मिनल है सपोज मैंने उसको कर दिया अर्थ से कनेक्ट। ये बैटरी सपोज 12 वोल्ट की, ये सपोज 1 ओम, ये 2 ओम और ये सपोज 3 ओम। ठीक है जी। सो ये हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। सो इसमें बताना है हमें करंट किसी भी रेजिस्टेंस में, क्योंकि सब में करंट कितनी फ्लो करेगी, सेम। दूसरा पार्ट है पोटेंशियल एट ए, इस तरह से, या पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो फिर हमें इस अर्थिंग वाली कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन ए पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है, इसलिए किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए हमें ये दिया है सी पॉइंट, अर्थ से कनेक्टेड कर दिया। सो सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। इसका यूज करेंगे ए पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करने में। अब लगा देंगे किरचॉफ लॉ, या बिना किरचॉफ लॉ के भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सिंपल है। तो तीनों रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में, तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इससे भी कर सकते हो। चलो किरचॉफ लॉ से कर लेते हैं, क्योंकि बार बार उसी से कर रहे हैं। सो हमने सपोज करंट मान ली आई, ऐसे फ्लो करेगी, आई करंट जाएगी ऐसे। किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि करंट आई कुछ उधर चली जाएगी। भाई अगर उधर चली जाएगी तो यहाँ करंट कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो करंट आई ही फ्लो कर रही है, तो इसलिए उधर कोई करंट नहीं जाएगी। ओके, सो अब इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम सपोज ले लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अप्लाई KVL। सो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लो, सपोज ए से स्टार्ट कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो 1 इंटू आई प्लस 2 इंटू आई, ये भी प्लस 3 इंटू आई, ये भी प्लस, फिर ऐसे आए, कौन सा टर्मिनल पहला आया, निगेटिव। सो -12 इक्वल टू 0, 3 + 2 + 1, 6 आई इक्वल टू 12। सो करंट आ गई 2 एम्पियर। पहला पार्ट तो हो गया। अब ए का पोटेंशियल बताना, इस पॉइंट का पोटेंशियल। सो सी के रेस्पेक्टिव बताना। सो ए से बी, बी से सी, ऐसे ले लो, या फिर इस डायरेक्शन में आ जाओ, ए से डी, डी से सी, दोनों से करके दिखा देते हैं आप लोगों को, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो हमें निकालना ए का पोटेंशियल। सो हम लिख लेते हैं VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, क्योंकि C के रेस्पेक्ट में है, C का पोटेंशियल गिवन है, 0 है। सो A से B, B से C, इस तरह से हम देख लेंगे। सो VA माइनस VB और VB माइनस VC किसके इक्वल है, ये VA माइनस V, और VC कितना, 0, तो ये तो है 0, इस तरह से है ये। ओके, सो VA आ जाएगा यहां से डायरेक्ट। सो अब VA माइनस VB किसके बराबर होगा, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि करंट ए से बी फ्लो कर रही है। सो कितना होगा, 1 इंटू आई, सो 1 इंटू आई। फिर बी से सी करंट फ्लो कर रही है, तो बी ज्यादा होगा, 2 इंटू आई। सो कितना हो गया, 3 आई। सो ए का पोटेंशियल आ गया 3, आई की वैल्यू कितनी, 2, तो 6 वोल्ट। ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे ला सकते हैं, ए से डी। सो वी ए माइनस वी सी को मैं लिख सकता हूं वी ए माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी सी, और वी सी क्या है, 0। सो ये वी ए ही है। ओके, सो वी ए माइनस वी डी, अब ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल निगेटिव है। सो ए टर्मिनल हायर होगा विद रेस्पेक्ट टू डी। सो ए टर्मिनल ज्यादा पोटेंशियल पर है, और ए और डी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना, 12। सो ये प्लस 12 प्लस वी डी माइनस वी सी। अब चेक करो आप लोग, करंट फ्लो कर रही है सी से डी, तो सी ज्यादा होगा और डी कम पोटेंशियल पर होगा। सो वी डी माइनस वी सी कैसा आएगा, नेगेटिव। ओके, एक बार और देख लो, डी पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि करंट सी से डी फ्लो कर रही है, तो सी ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, तो वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। और डिफरेंस कितना, 3 इंटू आई। सो 12 माइनस 3, करंट कितनी, 2। सो कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। तो किसी भी रास्ते से आप जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पाथ इंडिपेंडेंट होता है ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, अब हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ये है एग्जांपल नंबर या क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 2 लूप गिवन है,
एक ये गिवन है, इसमें ये 2 रेजिस्टेंस है सपोज, और एक लूप ये है, इसमें भी 2 रेजिस्टेंस है सपोज ये, और इन दोनों लूप के ये जो 2 टर्मिनल है इनको हमने आपस में जोड़ दिया बाय यूजिंग ए सेल। सपोज ये रेजिस्टेंस 1 ओम, ये रेजिस्टेंस 2 ओम, ये 6 वोल्ट की बैटरी, ये 3 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 2 ओम, और ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज है 5 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज हमने ले लिया 3 ओम। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन गिवन है। सपोज ये टर्मिनल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ओके, अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए और डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करो। ओके, सो इसमें किसी एक पॉइंट का तो हम बता नहीं सकते क्योंकि कोई भी पॉइंट रेफरेंस पॉइंट हमें नहीं दिया है, जैसे अर्थिंग दिया था हमें लास्ट क्वेश्चन में। सो अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल बता देंगे क्वेश्चन में तो हम किसी भी पॉइंट का किसी भी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हैं। तो वो तो दिया नहीं, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो ए और डी का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। सो ए से बी का चाहिए, बी से सी का और सी से डी का। ए से बी का हम तभी निकाल सकते हैं जब इस ब्रांच में करंट पता हो, सी से डी का हम तब निकाल सकते हैं जब यहाँ पर करंट पता हो। सो पहले हम करंट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो सपोज करंट इस लूप में है I1, यहाँ पर भी करंट I1 होगी, यहाँ पर भी करंट I1, क्योंकि करंट सेम है। सो इस ब्रांच में जो बी सी ब्रांच है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेंगी। ध्यान देने वाली बात है, कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि करंट I1 आई, कुछ उधर जाएगी कुछ इधर जाएगी फिर से, लेकिन जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है वो I1 ही तो आई पीछे से, तो यहीं से आ रही है ऐसे करके। सो हर जगह करंट क्या होगी, सेम। तो इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ऐसे ही यहाँ पर सपोज मैंने I2 ले ली है, I2, तो यहाँ पर भी I2। ओके, सो I1 करंट कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इस लूप में, या फिर किरचॉफ वोल्टेज लो लगा लो। तो टोटल वोल्टेज कितनी 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना 3 ओम। सो कितना आ गया ये 6/3 2 एम्पियर, या किरचॉफ वोल्टेज लो लगा लो। चलो लगा के देखते हैं। सो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, वापस इसी पॉइंट पर आ जाएंगे। सो यहाँ से ऐसे चल रहे हैं हम, -6 ऊपर गए, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 1 × I1 प्लस का, फिर आगे चले, फिर करंट की डायरेक्शन में तो 2 × I1 फिर प्लस का, फिर वापस आ गए इसी पॉइंट पर, तो इक्वल टू 0। सो 3I1 = 6, सो I1 = 2 एम्पियर। तो इससे भी वही आ गया। सो कोई भी आप डायरेक्ट निकाल लो या फिर किरचॉफ वोल्टेज लो अप्लाई कर लो। सो जब सर्किट डायग्राम काफी डिफिकल्ट सा होता है तब किरचॉफ वोल्टेज लो लगा लो, या अगर सिंपल है तो फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ओके, सो I1 आ गया, अब निकाल लो I2। टोटल वोल्टेज 3 और टोटल रेजिस्टेंस 2 + 1, सो I2 = 3/2 + 1, सो करंट आ गया I2 1 एम्पियर। अब हमें ए और डी के बीच में पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले ले लेंगे ए से बी, फिर बी से सी, और फिर सी से डी, फिर इनको कर देंगे ऐड, तो बी से ए कट जाएगा तो वी ए माइनस वी डी आ जाएगा। सो वी ए माइनस वी बी चेक करो कितना है, 2 × I1, और प्लस का होगा क्योंकि ए ज्यादा है ये ज्यादा है तो वैल्यू प्लस की आएगी, तो 2I1। अब बी से सी चेक करो, अब इसमें करंट तो कोई फ्लो नहीं कर रही, तो इसके अक्रॉस तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, जो ये 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब केवल सेल बचा, उसका ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट, और प्लस टर्मिनल कनेक्ट है बी से, सो बी ज्यादा होगा और सी कम होगा, और डिफरेंस कितना 5 वोल्ट, सो +5। अब आते हैं सी से डी, सी कम होगा क्योंकि करंट डी से सी फ्लो कर रही है, तो डी ज्यादा होगा, डी ज्यादा होगा तो वैल्यू माइनस, और कितना डिफरेंस 2 × I2। ओके, अब ये तो कैंसिल आउट हो गया ऐसे, तो वी ए माइनस वी डी कितना 2I1, I1 कितना भाई 2 माइनस या +5 और -2, I2 कितना है 1, सो ये हो जाएगा 4 + 5 - 2 7 वोल्ट। इस तरह से हम सोल्व कर लेते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। अब एक शॉर्ट सर्किटिंग की कंसेप्ट पे ले लेते हैं न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल नंबर 4 किससे बेस्ड है, शॉर्ट सर्किट। सो हमें क्या दे दिया, एक रेजिस्टेंस जिसको हमने शॉर्ट सर्किट कर रखा है, एक रेजिस्टेंस और है, और ये बैटरी की भी है हमारे पास। इस बैटरी का जो वोल्टेज है सपोज 6 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 2 ओम और ये रेजिस्टेंस है सपोज 1 ओम। ओके, अब सपोज यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है, इस एमीटर की रीडिंग बतानी है हमें, और सपोज ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y। तो क्वेश्चन क्या पूछा है,
रीडिंग ऑफ एमीटर और एक्स और वाई के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमें पहले देखना है ये जो शॉर्ट सर्किट किया है रेजिस्टेंस, इसके शॉर्ट सर्किट होने से क्या इफेक्ट पड़ा। सो बैटरी कुछ करंट देगी, सपोज आई, यहां से यहां तक ऐसे आई करंट फ्लो करेगी। अब दो रास्ते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं कि कुछ करंट इधर फ्लो करेगी और कुछ करंट इधर। अगर मैंने इधर कुछ करंट मान ली, इस एक्स और वाई के बीच में रेजिस्टेंस कितना, 0। सो करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज हो गया। सो एक्स और वाई के बीच में जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हो वो कितना हो गया, 0। सो इसका आंसर तो ये आ गया कि 0 है, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में कोई अप्लायंस तो है नहीं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। सो एक्स और वाई सेम पोटेंशियल पर होंगे, सेम पोटेंशियल पर है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। सो इस ब्रांच में करंट कितने भी फ्लो करे, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0। ओके, सो इधर करंट फ्लो कर रही है कुछ, अब देख लेते हो कितनी फ्लो करेगी। पहले यहां चेक कर लेते हैं कि इस रास्ते से कितनी करंट जाएगी। सपोज इधर कुछ करंट फ्लो कर रही है, कुछ भी, सपोज मैंने I1 मान ली। सो इस रास्ते में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू दैट करंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं एक्स से वाई, सो 1 इंटू I1 नॉन जीरो होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, या तो इधर से जाए या इधर से जाए, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहना चाहिए। लेकिन एक्स से वाई डायरेक्ट जाने से जो ये कंडक्टिंग वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 0, तो इधर भी 0 होना चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस तो है, सो इधर 0 कब होगा, जब इधर करंट 0 हो जाए। सो इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, सो 0 करंट फ्लो करेगी। इसका मतलब जो भी करंट आई सारी इस वायर से निकल जाएगी। तो ये मतलब होता है शॉर्ट सर्किटिंग का। सो अगर किसी रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो उस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करती। सो इसको पहले नोट करके लिख लेते हैं, इफ ए रेजिस्टर is short circuited then no current flows through it। ओके, सो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। सो लूप ये हो गया हमारा, ये तो है ही नहीं लूप में, ये तो सर्किट में ही नहीं है हमारे। सो टोटल वोल्टेज 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2। सो करंट कितनी फ्लो करेगी, 3 एम्पियर। सो यहां से यहां तक 3 एम्पियर, तो एमीटर की रीडिंग 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस तरह से करंट फ्लो करेगी। 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, यहां पर भी 3 एम्पियर और यहां पर भी 3 एम्पियर। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर किसी बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो वो कंसेप्ट अलग हो जाती है, वहां पर करंट फ्लो करती है बैटरी में, बैटरी के लिए करंट 0 नहीं है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो करंट हो जाती है 0। नोट कर लेना ये चीज। अगर हम सेल को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ऐसे ये 2 टर्मिनल है सेल के, ये ER, अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो इसमें करंट फ्लो करती है। और करंट कितनी होती है, वो मैक्सिमम E/R। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 करना है। सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके अक्रॉस निगेटिव हो जाएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0, मतलब E-IR 0। ठीक है, सो ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही रहेगा, लेकिन करंट फ्लो करेगी। सो अगर किसी अप्लायंस को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है उस अप्लायंस के अक्रॉस हमेशा। अब उस केस में करंट 0 भी हो सकती है और नॉन 0 भी। अगर वो सोर्स है सपोज बैटरी, सो करंट नॉन 0 हो सकती है, लेकिन अगर सोर्स नहीं है, एक रेजिस्टेंस है, तो उसमें करंट हो जाएगी 0। ओके, चीज ध्यान कर लेना ये। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल और उसकी कुछ डिफरेंट फॉर्म्स और बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।